जय श्री राम दोस्तों, द धाम ब्लॉग से आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम नियामा चौराहे पे हैं और नियामा चौराहे से सीधा आपको लेके चलते हैं देवकाली। और रामपथ से आज देवकाली तक का अपडेट देंगे आपको। जैसा कि आपको पता है कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो रामपथ का हालत थोड़ा ख़राब चल रहा है, क्योंकि जब भी पानी बरस रहा है फुल स्विंग में, तो पानी जो है वो पूरा रोड पे ही जमा हो जा रहा है, बिल्कुल फ्लोट कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी पूरी तरीके से जो अयोध्या में सीवरेज का काम चल रहा था, जो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम चल रहा था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि सारी पाइपलाइंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना था। और फिर ये सारा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता और वहाँ से साफ़ होकर दोबारा सरयू में जाके इस फ्लो को पूरा निकाल दिया जाता। पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। और अभी शाम का वक्त था, तो हमने सोचा एक छोटी सी रामपथ की अपडेट दें आपको। और इधर साइड साइड में आप देख सकते हैं कि नई नई दुकानें जो थी, वो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसी के अनुरूप इन सारी बिल्डिंगों का देखिए सुंदरीकरण हुआ है। और बहुत सारी मार्केट जो कि रिकाबगंज साइड से थी, वो अब नियामा से चौक वाले रोड पे शिफ्ट हो गई हैं। और बहुत सारे नए शोरूम कपड़ों के, बहुत सारी नई शॉप्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। और मार्केट जो पूरी तरीके से अब इस तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बहुत सारी देखिए नई कपड़े की शॉप्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। और साथ ही साथ यहीं पे शहर का पहला मॉल भी है, दावत मॉल, वो भी यहीं पे है। वो भी आपको दिखाते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस मॉल का काम हो रखा था, और अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं, बस कुछ होटल्स बचे हुए। और ये देखिए होटल अवध क्लासियो, और ये अवध मॉल भी है। तो दोनों चीज़ें हैं इस मॉल के अंदर, होटल प्लस मॉल, दोनों चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे आके कमरे वगैरह भी ले सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आके यहाँ भी स्टे करते हैं। और अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि आगे के सीन्स। और जैसा कि आपको जान रहे हैं कि ये जो साइड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं बीचों बीच में, इसके साइड साइड में देखिए छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे डिवाइडर के पास। यहीं पे सारे पानी इकट्ठा हो जा रहे हैं, और अब इसकी इसीलिए इसके बराबर में एक छोटे छोटे गड्ढे भी किए जाएंगे, ताकि जो पानी जमा हुआ है वो सीधे सीवरेज में जाके जमा हो जाए और वहाँ से फिर सरयू में निकले। और इसीलिए अब बेनीगंज की तरफ खुदाई का जो काम है वो चल रहा है। और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, और आगे आगे से आपको देवकाली की तरफ लेके चलेंगे। और देवकाली का जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए खजूर वाली मस्जिद, ये भी थोड़ा चौड़ीकरण में आ रही थी, लेकिन किसी तरीके से इसको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इसको बचा लिया गया है। और अगर ये इसकी एक मीनार टूट जाती तो ये पूरी मस्जिद बेकार हो जाती। उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो याचिका दायर की गई थी, वो हाई कोर्ट में की गई थी, और वहाँ से स्टे आ गया। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रही है। देखिए अंदर की तरफ ये चौक का रास्ता, यहाँ भी काम चल रहा है। और ये सीधा आपको गुप्तार घाट, पंचकोसी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से निकाल देता है। तो ये चौक का चौराहा था, गुलरी बाज़ार के नाम से जानते हैं। और यहाँ से अब सीधा आपको लेके चलेंगे रीडगंज, और रीडगंज से सीधा हम चलेंगे देवकाली की तरफ। और वहाँ का सीन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देवकाली का जो काम है वो चल रहा है। और अभी उस तरफ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो लग गई हैं, लेकिन उन पे लैंप्स अभी नहीं लगे हुए हैं, लैंप्स लगने बाकी हैं। तो वो भी बहुत जल्दी उसका काम भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप इस तरफ का कार्य देख ही रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी भवन थे रामपथ पे जिनका सुंदरीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है, तो उसकी भी एक गाइडलाइन, एक डेडलाइन दी गई थी, और उस डेडलाइन तक पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है, उनको भी दोबारा से कहा गया है कि उसको पूरा कर लिया जाए। और एक ही डिज़ाइन के अनुरूप पूरे रामपथ को तैयार किया गया है, शहादतगंज से लेके पूरा नए घाट तक। भगवा, लाइट भगवा कलर में आपको ये पूरा रामपथ नज़र आएगा। और रामपथ की सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है, क्योंकि बारिश हो रहा है, और जब भी बारिश हो रहा है तो पानी लगभग जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और जल्दी से जल्दी जितनी भी ये कंपनियों ने टेंडर लिया, इनको सीवरेज का काम पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। और जो भी पानी सड़क पे जमा होता है, वो सड़क पे जमा ना हो, वो डायरेक्ट सीवरेज में चला जाए, और सीवरेज के रास्ते ही ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होता हुआ पानी इसका पूरा साफ़ करके दोबारा से सरयू में इसको वापस डाल दिया जाए। और अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और सीधा चलेंगे देवकाली की तरफ, और वहाँ का अपडेट आपको देंगे। और ये देखिए ये रेडगंज तिराहा है, यहीं से सीधा देवकाली की तरफ चलेंगे। और देवकाली की इससे पहले की भी अपडेट हमने दी थी आपको, तो उसमें आपने देखा था किस तरह से दोनों तरफ की जो रोड्स हैं उनको 4 लेन कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक सिंगल लेन ओवरब्रिज है, उस सिंगल लेन ओवरब्रिज से इस पूरी रोड को चौड़ा किया गया। और ओवरब्रिज के दोनों हिस्सों में चौड़ीकरण होगा। और अभी एक हिस्से का पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है। अब फैजाबाद की तरफ जो ओवरब्रिज का हिस्सा है, जहाँ से लैंड है, वहाँ का भी एरिया चौड़ा होना है। और इसीलिए एक तरफ के हिस्से को पूरा तैयार किया
कर लिया जा रहा है ताकि दूसरी तरफ के हिस्से को फिर स्टार्ट किया जाए। और अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे और सीधा चल के आपको दिखाएंगे किस तरह से गुलाब बाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा अयोध्या की हालत दयनीय है। और ये सामने देखिए फाबिस इंटर कॉलेज का गेट भी आपको नज़र आ जाएगा। और ये चौराहा है गुलाब बाड़ी का, और ये एक रास्ता सीधा गुलाब बाड़ी चला जाता है, ये सीधा देवकाली, राइट वाला सीधे आपको चौक चला जाता है, और एक आपको साकेत प्रेस चला जाता है। तो कुल मिला के इस तरफ का भी एरिया चौड़ा होना है, और इधर भी कई सारी दुकानें जाएंगी, कई सारे ये जो फाबिस इंटर कॉलेज की जो दीवार है ये भी चली जाएगी। तो बहुत ही तेज़ी से इधर का काम चल रहा है। और एक बार जब एक तरफ का पुल का काम हो जाएगा तो फिर दूसरे तरफ जो पुल का जो लैंडिंग पॉइंट है उस एरिया को भी चौड़ा कर दिया जाएगा, और जो कि वो एरिया यहीं पे आता है और इसी तरफ इंक्लाइन है वो एरिया। तो बहुत जल्दी इस तरफ का भी हिस्सा आपको चौड़ा नज़र आएगा। और यहाँ से सीधा आपको लेके चलेंगे गुलाब बाड़ी मैदान की तरफ, और वहाँ आप खुद देख लेंगे कि किस प्रकार से पानी की जो समस्या है वो अयोध्या में डेली बेसिस पे हो रही है। और गुलाब बाड़ी में पहले भी पानी भरता था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे मट्टी यहाँ पे गिराई गई थी, मटेरियल्स गिराए गए थे, लेकिन वो सब भी अब बेकार हो गए। और आप देख सकते हैं इतनी बारिश हुई है शहर के अंदर कि पूरा का पूरा पानी यहाँ पे जमा हुआ है। और 2 से 3 घंटा अगर बरस जाता है तो सड़क पे पूरा पानी डमाडम रहता है और बिल्कुल फ्लोट करता रहता है। और ये देखिए इसके पीछे गुलाब बाड़ी आपको नज़र आएगी, और ये गुलाब बाड़ी का मैदान और उसमें पानी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय कितनी समस्या है अयोध्या में लोगों को, और ना कि सिर्फ अयोध्या के लोगों को बल्कि बाहर के भी लोगों को जो आए हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर में भी बहुत पानी भरा हुआ था, और क्योंकि सीवरेज का काम पूरी तरह से भी हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से उस एरिया में भी पानी का जो जल स्तर था वो बढ़ गया था। और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की बारिश में पूरा का पूरा डमाडम हो गया था। तो बाद में जो वहाँ पे बचाव की टीम थी उन लोगों ने इस पूरे एरिया को ठीक किया, और जो भी पानी वगैरह थे उनको बाहर किया। और ये देखिए सामने देवकाली का ओवर ब्रिज है, और इस ओवर ब्रिज के उस पार चलेंगे तो आपको पूरा जो इसका चौड़ीकरण है वो आपको नज़र आएगा। और इस साइड में एक कार्डियोलॉजी है, और इसके साथ साथ एक नेत्र अस्पताल है आँख का, वो भी आपको दिखेगा। और ये ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं ओवर ब्रिज का, ये 2 लेन का ओवर ब्रिज है, और इसी सिंगल लेन ओवर ब्रिज से आवागमन होता है, तो 2 लेन हो गया। और भविष्य का नहीं पता कि इसको चौड़ा किया जाएगा या इसका एक्सटेंशन भी होगा, लेकिन इसके जब नीचे की तरफ हम उतरेंगे तो रोड का एक्सटेंशन कर दिया गया है, और रोड काफ़ी चौड़ी है, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा चौड़ी है, और उतना ही चौड़ा इसका फुटपाथ भी दिया गया है। और ये सीधा आपको आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ वही नेशनल हाईवे आपको सीधे बस्ती से बनारस को जोड़ता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है जो कि सीधा आपको रामपथ से देवकाली को जोड़ता है, ये ओवर ब्रिज, और इसके साथ साथ ये शहर के बाकी हिस्सों को भी कनेक्ट करता है। तो ये देखिए इतनी चौड़ी ये रोड है, और ये देखिए बीच में सारे लैंप्स के लाइट्स लग गए हैं, और जितने भी लैंप्स हैं वो यहाँ पे खड़े कर दिए गए, स्टैंड लगा दिए गए हैं, और लाइट्स लगना बाकी हैं वो भी बहुत जल्दी लग जाएंगी। और इनकी लैंप्स की पुताई का भी काम चल रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रीट लाइट्स आपको बहुत ही यूनिक नज़र आएंगी, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे एरिया को तैयार किया गया। और ये देखिए बीच में जो रामपथ पे गलती हुई थी वो यहाँ पे नहीं की है इन्होंने, और ठीक अच्छा खासा डिवाइडर दे रखा है, और उसके बीच में मट्टी डाल के पेड़ों को भी लगाने का कार्य किया गया है, जो कि रामपथ पे ध्यान नहीं दिया गया, और इसकी वजह से रामपथ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और एक बार जब ये सारे पेड़ लग के तैयार हो जाएंगे देवकाली में, तो सबसे हरा भरा जो क्षेत्र होगा अयोध्या का वो देवकाली का ही होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे एरिया को तैयार किया गया। और ये देखिए ये तिराहा है जो कि एक गुलाब बाड़ी चला जाता है और एक फतेहगंज चला जाता है। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे, और आगे की तरफ चल के आपको दिखाएंगे जो माता देवकाली का मंदिर है उसका भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, और बहुत जल्दी उसको भी तैयार कर लिया जाएगा। और वहाँ पे भी लाइट्स वगैरह लग रही हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे नए नए पेड़ लगाए गए हैं, और जो लैंप्स की जो स्टैंड है उनको भी लगा दिया गया है। तो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका जो स्टैंड है वो खंभा जो है वो खड़ा कर दिया गया है, और बहुत जल्दी इस पे लाइट्स भी लगा दी जाएंगी। और अब हम चलेंगे सीधा देवकाली मंदिर की तरफ, और देवकाली मंदिर के भी ग्लिम्सेस आपको दिखाते हैं
किस तरह से अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्दी इस मंदिर की भी जो कायाकल्प है वो बदल जाएगी और अभी से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे फुटफॉल धीरे धीरे बढ़ गया है इस मंदिर में भी और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ये शक्तिपीठ है माँ जी का और बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है श्री माता देवकाली का। और यहाँ हर साल मेला भी लगता है, तो एक तरह से बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर का आपको नज़र आ रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइटिंग वगैरह की गई है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।